ठीक है चल। तो लिमिट्स, हाँ, तो क्योंकि कुछ बंदे लोग डाउट्स भी पूछ रहे थे, जिससे मुझे लग रहा है कि लिमिट्स में थोड़ा एक बार सा करवा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग को एक तो दिया ही था, तो इसीलिए थ्योरी करवा के बोर्ड नहीं करूंगा। मगर किसी को भी कहीं भी डाउट है तो मुझे रोकते हुए निकलते हुए जाएगा। लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, वरना क्लास समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिमिट। नंबर 1 इज एल्जेब्रिक लिमिट। रीजन क्या है, फलाना क्या है, वो मेरा तुम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में देखोगे, जो लिमिट्स का वीडियो तुम लोग के साथ शेयर किया था, वहां पे तुम लोग को पता चल जाएगा। वो सुनाई दे रहा है? नहीं? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है? हाँ, क्यों कुछ? यस सर। मेरे यहाँ पे क्यों स्लो है? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, तो पीछे टाइम लैग लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, हाँ, लिमिट, एल्जेब्रिक लिमिट्स। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो लिमिट्स देखो, तो मैंने क्या कहा कि ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोडेड है, उसमें तुम देखोगे तो उसमें थ्योरी डिटेल्स में बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। एक्चुअली में मेन कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स की तरह है। तो लिमिट्स तुम्हें अभी तब निकालना होगा जब, अभी सबसे पहले अभी मैं अगर बताऊं तो तुम्हें 0/0 फॉर्म अगर मिले, whenever you will get 0/0 फॉर्म, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये फॉर्म तुम्हें जब भी मिलेगा तो इसका मतलब है कि तुम चीजों को एल्जेब्रिकली रिड्यूस कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं एकदम बेसिक सम की x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, x³ - 125 डिवाइडेड बाय x² - 7x + 10, तो हम जानते हैं ये 0/0 फॉर्म है। अगर पुटअप करोगे तो 125 - 125, अगर x का वैल्यू 5 पुटअप करोगे तो ये 5³ हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 5² - 3 × 5 × 7 35 करके देखोगे तो -25 आ जाएगा। ये 0/0 आने का मतलब हुआ कि x = 5 जो है वो इसका रूट होगा, और ये 0 आने का मतलब है x = 5 इसका रूट होगा। अगर ये रूट होगा तो इसका मतलब है, मुझे यहां से पता चल रहा है कि x - 5 जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। तो इसलिए अगर ये x - कॉमन फैक्टर है तो हर हालत में ऊपर और नीचे कैंसिल होगा। तो इसीलिए x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 को अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारे पास आ सकता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, x - 5 × x² + 5x + 25, और नीचे भी तुम्हारे पास आ जाएगा x - 5 x - 2 कैंसिल। अब जब तुम x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 इसमें डालोगे तो x का वैल्यू 5, तो 5 - 2 क्या इज इट 0? नॉन जीरो। तो इसलिए नीचे तुम्हारे पास 5 - 2 नॉन जीरो है, तब कोई पंगा नहीं है, तब डायरेक्टली लिख देना। तो नीचे अगर नॉन जीरो है तो ऊपर वाले का तो चिंता ही नहीं करना, ऊपर जीरो होने से भी क्या प्रॉब्लम है, 0/नॉन जीरो होता है। 525 + 25, तो वो निकाल के देख सकते हो, 75 / 3 = 25। खेला खत्म। किसी को कुछ लिखने का मन है तो लिख लो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ फिर आगे चलूंगा। एक मिनट का एक टाइमर दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। किसी को कुछ पूछना, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पूछना है तो पूछ सकते हो। सर। हाँ बोल। सर मैंने आपको कल और आज डाउट भेजा था। हाँ, वो लिमिट्स का ना, हाँ एल्जेब्रिक सर, लिमिट्स का है, सेक वाला ना, सेक x + 5 माइनस सेक x माइनस सेक, सर और रूट ओवर साइन x, हाँ सर वो वाला। रूट ओवर साइन x ना। हाँ ठीक है, वो करवा दूंगा, अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ, होगा। हाँ सर। किसी का डाउट है लिमिट्स में तो भेज सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप में, मैं व्हाट्सएप में हूँ अभी। हाँ, थोड़ा सा लिखने से हो जाएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स की तरह ही रखते हैं। हाँ, तो
तो पहला डिटरमिनेंट फॉर 0 by 0 देयर इज वन मोर डिटरमिनेंट 5 व्हिच इज नोन एज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, 0 माइनस 0 है। तुम बोलोगे क्यों? इंफिनिटी को तुम 1 by 0 माइनस 1 by 0 लिख सकते हो, एलसीएम ले लो 1 माइनस 1 by 0। तुम बोलोगे सर 10 तरीका, जीरो में आप एलसीएम थोड़ी ना ले सकते हो। अरे ये जीरो एग्जैक्टली नहीं होता है, देखो ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। जब तुम लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 x माइनस 5 by x माइनस 5, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि x 5 की ओर जा रहा है, तो x माइनस 5 जीरो नहीं हो रहा है, हाँ ये जीरो की ओर जा रहा है। मतलब हाँ ये बहुत, अगर तुम x का बहुत छोटा वैल्यू लोगे तो x माइनस 5 बहुत छोटा वैल्यू होगा, 0.0001, और वो एक नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो जब मैं 1 by 0 लिखता हूं, इसका मतलब है कि वो जीरो नहीं है, वो जीरो के आसपास कहीं पे है, तो इसलिए तुम आराम से एलसीएम ले सकते हो। और ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इसका तो पंगा नहीं है। तो जब भी तुम्हें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिलेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें ये एल्गोरिथम दे दिया कि ऐसे सम को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे सम का सॉल्यूशन ही है कि एलसीएम ले लो, खेला खत्म। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 by x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x बाय x क्यूब माइनस 1, तो अगर 1 डालोगे तो ये क्या हो रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये तो जीरो हो गया। 1 क्यूब माइनस 1, ये भी जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली तब क्या हुआ? ये 1 by 0 माइनस 1 by 0। तो इसका एल्गोरिथम ही एलसीएम। तो सर अभी लेंगे क्या? नहीं। जैसे मैंने ऊपर कहा, जीरो होने का रीजन ये है कि कॉमन फैक्टर है, नहीं क्या? ये x माइनस 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। तो मुझे बोलोगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा? जरा तुम लोग का भी आवाज सुनो। x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 में, तो x माइनस 1, तो तुम्हें वो कॉमन फैक्टर निकालना होगा। वो कॉमन फैक्टर तुम्हें निकाल के एलसीएम लेना होगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाय x माइनस 1 इंटू एक्स। हर समय वो कॉमन फैक्टर निकाल के एलसीएम लो। एल्गोरिथम है, पहले कॉमन फैक्टर निकाल लो, फिर एलसीएम लो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। आगे छोड़ दूं? आगे तो छोड़ देता हूं, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने कहा कि सर जीरो क्या फैक्टर हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है x प्लस 1, तो x माइनस 1 जीरो फैक्टर, इसलिए ये कैंसिल होकर ऊपर माइनस 1 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर माइनस 1। अब तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो 1 प्लस 2 ये वाला क्वांटिटी, हाँ ये 1 प्लस 2 है, और ये जो बच गया ये हो गया 1 प्लस 1, खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है लिख लो, ये ब्रैकेट है। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म कहते हैं इसे। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। चलो, तो फैक्टर क्या था? x माइनस 1। उस चीज को याद रखोगे, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज याद रखना। प्रॉब्लम स्टार मार्क हॉट्स में आ सकता है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x क्यूब प्लस डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x माइनस 6।
जब तुम 2 डालोगे तो वो 0/0 है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मगर इससे तुम्हें क्या पता चला, तुम्हारा ऊपर और नीचे एक फैक्टर होगा, क्या होगा? x minus 2. तो ये तुम्हें बताता है कि यू हैव टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर मुझे मालूम है x माइनस 2, तो अब वो x माइनस 2 निकालो। अब निकालने का 2 तरीका है। ज्यादा सोचने का मन नहीं है तो x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। नहीं तो और एक था, याद है? तो मैं x माइनस 2 निकालना है, इसलिए x क्यूब को किससे माइनस करूं, बोलो, कोई बोलेगा? मुझे x माइनस 2 निकालना है। 2, हाँ सब चुप हो गए। 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो तुमने एक्स्ट्रा दिया क्योंकि ये x है, नहीं तो प्लस क्या दे सकते हो, 2x स्क्वायर। तो अब 2x स्क्वायर में तुम्हें x माइनस 2 निकालना है, तो माइनस क्या करोगे, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। x माइनस 2 निकालना है तो 2x कॉमन लोगे तो -4x लोगे ना। -4x है मगर ये -x है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, +3x -6। ठीक है, तो मतलब मैं हर समय ऐसा लिखने का कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ मिले। जैसे इसमें अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लूं तो x माइनस 2 मिले, इसमें ट्वाइस x कॉमन लूं तो x माइनस 2 मिले, यहाँ पे 3 कॉमन लूं तो x माइनस 2 मिले। मतलब अल्टीमेटली मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के साथ x माइनस 2 मिले। तो क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि अब तुम क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस टाइन x माइनस 2 बाय x क्यूब माइनस x माइनस 6 को क्या कर सकते हो, ये जो न्यूमरेटर है उसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो कोसेंट मल्टीप्लाइड बाय जिससे डिवाइड कर रहे हो प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो होना नहीं चाहिए था +1, तो x माइनस 2, तो ये तो 0 है, हाँ, डिवाइडेड बाय। और ये जो तुम्हें मिला, ये तो तुमने फैक्टराइज किया ना अलजेब्रिक मेथड से, तुम्हारे ऊपर है रे, तुम कौन सा अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने दोनों मेथड बता दिए, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्कूल में जब ऐसा लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, तुम बोलोगे सर क्यों कटेगा, मैं यहाँ पे एक चीज देना भूल गया हूँ, और फिर बोलोगे लिमिट, हाँ ये सब चीज मत भूलना, हाँ लिमिट x टेंडिंग टू s2, तब तो तुम बोलोगे अब तो नॉन जीरो क्वांटिटी है क्योंकि अब तो 0/0 फैक्टर हो ही नहीं रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा 4 + 5 = 10 + 1 2 = 4 प्लस 4 2 = 4 प्लस 3, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मेरा ऐप बन के रेडी हो गया है, तुम लोग को ऐप का लिंक भेज दूंगा एक एक करके। हाँ, तो कल से जो रिवीजन शीट दूंगा वो अब मैं ऐप में दूंगा। चलो, सर वो क्या मतलब आप रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे या फिर सिर्फ रिवीजन शीट? नहीं उसमें सब कुछ है, मगर देखता हूँ मतलब क्या क्या, मैं तो चाहूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास भी अपना उसी के अंदर डाल दूं। हाँ ठीक है, कभी कभी यूट्यूब में डालूंगा, ठीक है, मतलब वो, मगर मेनली एक्सक्लूसिव हो, मेरे स्टूडेंट्स ही देख पाए। एक मिनट का टाइम है, किसी को लिखना है तो बोला करो सर ऊपर का सामने लिखा है, मतलब लिख नहीं रहे, पता नहीं लिखोगे तो समझ में आएगा नहीं, मुझे नहीं पता है। हाँ, इसलिए मैं बार में, टाइम कम हो टाइम ज्यादा हो, मैं सब कुछ मत लिखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखो उसके बाद डायरेक्टली ये लिख लो, खिला खिला खत्म, मतलब दो ही चीज लिखो मगर लिखो। आगे चलूं? ठीक।
चलूं आगे? हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। चलो, तो कोई बोलेगा क्या करूंगा? पहले फॉर्म डाल के देख ले क्या है। सर रैशनलाइज। चलो, क्या करोगे? रैशनलाइज। मगर एक प्रॉब्लम है रे इसमें, रैशनलाइज करते जाओगे तो रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम देख रहे हो कि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, और तुम्हें ऑब्जर्व करो कि एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से देखो तो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो रैशनली वो सर्ट भी हो सकता है। क्या तुम देख रहे हो कि सब जगह में √x-1 है? यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो ये ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जर्व करो कि तुम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलोगे। ऑब्जर्व करो कि तुम इसको √(x+1) प्लस √(() सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ पे नेट चला गया था, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। चलो, शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। आज नेट लैग कर रहा है, ठीक है। चलो, दिखाई दे रहा है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 √(x² - 1 + x। तो समझ में आया? जो कॉमन है उसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जर्व करो कि ये कॉमन, तो ठीक है। ये पूरा समझो, सम दिखा था। हाँ सर। सर आपका वॉइस थोड़ा सा लैग कर।
फिर से क्या मैं आज क्या हो रहा है? वो बस मैं चेंज कर देता हूँ। आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है मेरे सुबह से ही। उसके लिए मैं आज ऐप तुम लोग को दे भी नहीं पाया, वही रीजन है। सुनने में आया? हाँ सर। यस सर। सर यस चलो मेरे ख्याल में अब ठीक है। हाँ चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब सेकंड, ठीक है, तो समझ सर में लिखा आया? नहीं था सर। और लिखा नहीं है, सॉरी। हाँ तो लिख लो, ठीक है। चलो 45 सेकंड दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। तो ये वो वाला टाइप है जिसमें मैंने बोला कि पहले कॉमन निकालो। हाँ, ये चीज को याद रखना कि कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन नहीं निकाल के अगर करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर। ये रैशनलाइज करोगे तो करते रह जाओगे, उससे आंसर नहीं आएगा। तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। चलो हो गया, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो टाइम है 45 सेकंड दिया था, तो 18 सेकंड बाकी है, ठीक है। लिख ले इसको। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो फिर अगर हो गया तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन, जो भी स्पेलिंग है। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ऊपर x माइनस 1। तो अगर तुम x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 देखोगे तो ऊपर वाला तो x माइनस 1 जीरो हो रहा है, नीचे वाला भी 1 प्लस 3 2, रूट ओवर 4 इज 2। तो इसका मतलब है ये 0 बाय 0, मगर इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसा जब होगा, ये समय प्रॉब्लम नहीं है, मैं जान रहा हूं तुम लोग को, ये रैशनलाइजेशन करना होगा। तो जब रैशनलाइजेशन करोगे तो ये लिमिट x टेंड्स 1, तो जो रूट ओवर है उसी को रैशनलाइज करोगे। मगर जब मैं कराऊंगा तो एक ही बार सभी करवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्किप करते हुए जाऊंगा तो फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है। +2, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब में है। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो ये तुम्हारे पास x माइनस 1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे जब तुम देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो तुम्हारा अब भी फॉर्म 0 बाय 0 है, और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास एक कॉमन फैक्टर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए जब तुम ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब क्योंकि नीचे वाला नॉन जीरो वैल्यू है तो चिंता ही नहीं करना, इसलिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। 45 सेकंड, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखो। हाँ डाउट है तो पूछो। और घर में कुछ किए, स्कूल में कुछ सम्स किया हुआ है, ठीक है। तो गुरुकुल में काफी कुछ एक्स्ट्रा करवाया है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। मुझे आज दोपहर उस दिन भी एक बंदे ने बोला, आज भी बोला है, ठीक है। फिर उसका एक सीट भी, ठीक है, तुम लोग को दे दूंगा। मुझे और एक दो बार रिमाइंड करा देना सर, गुरुकुल वाले को कुछ एक्स्ट्रा सीट देने के लिए, तो दे दूंगा। वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मतलब क्या कि कुछ क्लास 12th वाली चीज करवा दिया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा बात नहीं है, हम तो करेंगे कुछ दिन के बाद। हाँ आगे चलूं? यस सर। तो वही हाँ, चीज अब कभी कभी डबल रैशनलाइजेशन नाम से ही पता चलता है। तो डबल रैशनलाइजेशन जो है वो तुम्हें बोलता है
कि ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट ओवर दे देगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। जब तुम जीरो डालोगे तो रूट वन दोनों ही 0/0 हो रहा है, तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, पहले इसे रैशनलाइज करो आप। और तुम सब लोग बुद्धिमान हो, दिमाग में रैशनलाइज कर सकते हो। तो जब तुम रैशनलाइज करोगे तो ऊपर तुम्हारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि इस वाले में और इस वाले में कॉमन फैक्टर आएगा, क्योंकि 1 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 को कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। नीचे x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x को कैंसिल करो। x माइनस 1 को कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चल रहा हूं। तो अभी तुम लोगों ने देखा था एक सम, जिसको मैं नाम देता हूं, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। जिसका नाम मैं देता हूं कैंसिलेशन प्लस रैशनलाइजेशन। मतलब मेरा ये कहना है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस 1 को तुम रैशनलाइज करोगे तो करते रह जाओगे। क्या ऊपर और नीचे कोई फैक्टर दिख रहा है जो कैंसिल होगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या रूट ओवर x³ पावर 4 लिख सकते हो? यस सर। तो सर क्या फायदा हुआ? अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं ये वाला सब में, हालांकि रैशनलाइज करने से भी आंसर आता है, मगर अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ कि तुम किसी को कैंसिल कर सकते हो। बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, किसी को लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड दे रहा हूं। चलो आगे चलता हूं। अगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सब तुम्हें दिखा होगा।
रूट ओवर ऑफ x plus 5x square minus root x divided by x to the power 3 by 2. x टेंडिंग टू 0 डाल के देखो क्या फॉर्म है, कोई कुछ बोले तो अच्छा लगे। तो 0/0 0/0 तो भैया क्या करूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या कुछ कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 plus 5x minus root x और x रूट x, ध्यान से देखो रूट x और ध्यान से देखो ये रूट के साथ ये भी रूट x ही है, तो इसका मतलब तुम एक रूट x कॉमन ले सकते हो और तब ये रूट ओवर ऑफ 1 plus 5x minus 1 by x रूट x, और अब रूट x को कैंसिल कर दो। तो सर अब तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अब डाल के देखिए, 0 डाल के देखिए, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो टाइप भी तो मैंने कहा कैंसिलेशन प्लस रैशनलाइजेशन। अब ये 0/0 फॉर्म है, सॉरी नीचे 0 नहीं है, मैंने नीचे गलत लिख दिया, नीचे तो 0 की ओर जा रहा है, x है। अब मैं बोर्ड नहीं करूंगा, रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो ताकि आगे चले। थर्टी सेकेंड दे दो। तो एग्जाम देखते देखते आ ही गया, सब कुछ ऑनलाइन है, एग्जाम ऑफलाइन है। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नहीं, अब सेकंड थर्ड या फोर्थ जो भी है, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला तुम्हें कहता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a है तो क्या होगा फॉर्मूला रे, बोलो तो। n x to the n power a to the power n minus 1 n-1, ठीक है। तो आर्गुमेंट समझो, पावर फॉर्मूला दोनों पावर सेम होना पड़ेगा ताकि ये 0 की ओर जाए। फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है कि इसकी दोस्ती x माइनस a के साथ हो। मतलब अगर मैं तुम्हें कभी कहता हूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x to the power 5 by 2 minus 2 to the power 5 by 2 divided by x cube minus 8, तो तुम्हें पकड़ना होगा कि ये पावर फॉर्मूला है। तुम्हें पकड़ना होगा कि ये पावर फॉर्मूला है, मगर एक प्रॉब्लम है क्या, x to the power 5 by 2 minus 2 to the power 5 by की दोस्ती x cube minus 8 के साथ नहीं है, किसके साथ है? x माइनस a, जो फैक्टर मतलब x माइनस a का फैक्टर यहां से आता है, तो इसकी दोस्ती किसके साथ हुई? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या करूं, अब क्या बच गया? x cube minus 2 cube by x minus 2 तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो क्या फायदा? तो ये रेड वाले का वैल्यू क्या आया और ये ब्लू वाले का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें, ये पावर 5 by 2 बेस 2 2 to the power 5 5 by by 2 2 minus minus 1 1 into 2 to the power 3 minus 1, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, दिस इज नोन एज पावर फॉर्मूला।
आगे चल रहा हूं। आर्गुमेंट को ध्यान दो सर, मतलब समझ में नहीं आया, जो भी है ध्यान दो। मतलब जब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a लिखते हो, तो सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 0/0 हो, और सेकंड जिस बेस का पावर है वही बेस नीचे हो। सर क्या बेवकूफो जैसा चीज बोल रहे हो आप, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर ये होना ही चाहिए तो सपोज तुमसे अब इसका फॉर्मूला पूछ रहा है बाय x माइनस a, तो अगर तुम x टेंडिंग टुवर्ड्स a दोगे तो क्या होगा, 0/0। मगर एक प्रॉब्लम है ना, आर्गुमेंट अलग है, आर्गुमेंट ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग है, क्योंकि इस 5/2 का आर्गुमेंट x प्लस 2 है, तो नीचे क्या चाहिए, x तो नहीं चाहिए। मगर a का भी तो आर्गुमेंट क्या है, इस 5/2 का भी आर्गुमेंट a प्लस 2 है, मगर यहाँ पे तो a है। तो मेरा कहना है कि आर्गुमेंट सेम होना पड़ेगा, मतलब जिसका पावर है वही नीचे हो, मतलब x प्लस 2 माइनस एक, क्योंकि a प्लस 2 का पावर है तो नीचे भी a प्लस 2। आया समझ मेरे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो जो आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट नीचे होना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब ये 0/0 है। मगर अब देखोगे जो कांस्टेंट आर्गुमेंट है, इसमें दो आर्गुमेंट मैं कहूंगा, एक वेरिएबल आर्गुमेंट जो x है, एक कांस्टेंट आर्गुमेंट जो a है, और आंसर जो था वो था n इंटू कांस्टेंट आर्गुमेंट टू द पावर n-1। तो इस वाले सम में मेरा कांस्टेंट आर्गुमेंट क्या है, ये नहीं देखोगे, ये मीनिंगलेस है। x टेंडिंग टुवर्ड्स से x प्लस 2 टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस 2 जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये चाहे जहां भी जाए। तुम अभी देखोगे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आऊंगा तो मेरा आर्गुमेंट a प्लस 2 है, इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा था, 5/2 a प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट को ध्यान दो। चलो आगे चलूं, चलो टाइमर देना भूल गया था। आर्गुमेंट को ध्यान दो, जो आर्गुमेंट है वो चाहिए। नहीं ठीक है, आर्गुमेंट को ध्यान दो के साथ तुम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी चलता है, सब्स्टिट्यूशन यहीं पे सीख लो, ताकि अब उसके बाद जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन कराऊं तो तुम ये ना बोलो सर काफी लंबा हो रहा है वो। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन में ध्यान दो, आर्गुमेंट में ध्यान दो, ये सब चीज को याद रखोगे। ठीक है, अगर भूल जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 1 + x होल टू द पावर 10 - 1। फॉर्म क्या है, फॉर्म तो 0/0 है, मगर वेरिएबल मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, 6 का आर्गुमेंट क्या है मुझे मालूम है, बस तुमसे पूछ रहा हूं मैं, और तुम्हें भी 1 मालूम plus है। x. सलमान था 1 + x, तो आर्गुमेंट को चेंज कर दो। सर कैसे, लेट 1 + x को t ले लो। सर क्या फायदा, बताता हूँ। x किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, तो यहाँ पे अगर x 0 की ओर जाएगा तो ये t किसकी ओर जाएगा, 1. ये 0 की ओर जा रहा है, ये कंप्लीट तो 1 + x है, तो t टेंडिंग टुवर्ड्स 1 हो जाएगा। और ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा लिमिट क्या हो जाएगा, अब x तो नहीं चाहिए होगा, t चाहिए होगा, तो t 1 की ओर जा रहा है। और ये जो तुमने ब्लू वाला 1 + x आर्गुमेंट लिया है उसी को तो t लिया है, तो ये t वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दो, तो नीचे जो होगा वो होगा t टू द पावर 10 - 1 है तो 1 टू द पावर 10, ऊपर है t टू द पावर 6 - 1 टू द पावर 6। तुम बोलोगे सर इनकी दोस्ती नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, तो दोस्ती बना दो किससे, t टू द पावर 6 - 1 टू द पावर 6 का दोस्ती बना दो t - 1 से, डिवाइडेड बाय t टू द पावर 10 - 1 टू द पावर 10 का दोस्ती बना दो किससे,
t माइनस 1 से, तो क्या आंसर हो जाएगा 6 1 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाय 10। दिल खुश हो गया? लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। थर्टी सेकेंड देता हूं। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, खूब मेहनत करो। बहुत कुछ सिखाया है इस लॉकडाउन ने। ठीक है, तुम लोग को भी बताया है कि कईयों को तो पता चल चुका होगा कि मोबाइल को सही तरीके से अगर यूज नहीं करोगे तो मोबाइल एक भस्मासुर है जो तुम्हें भस्म कर सकता है। ठीक है, हम लोग को एज ए टीचर हम लोग को बताया गया कि हाँ, बस पुराने मेथड नहीं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना होता है। पर्सनली मैंने तो बहुत कुछ सीखा, कोडिंग सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, काफी हद तक रेडी हूं अब, अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा होता है इधर उधर तो प्रॉब्लम। तो अब उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस 0, फॉर्मूला था मेरे पास साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस 0, अगर मैं तुमसे कभी साइन एक्स बाय एक्स पूछूं तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, इसे डायरेक्ट 1 अभी मैं नहीं लिखूंगा। क्यों सर? अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ये किसकी ओर जा रहा है मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्म क्या है। ये 0 बाय 0 है, मतलब किसकी ओर जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है रे। मतलब मेरा कहना है कि उससे लिमिट इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, 0 बाय 0 होने के लिए मैंने ये देखा है एक्स टेंडिंग टू 0 रे। तो साइन एक्स बाय एक्स में साइन का आर्गुमेंट क्या है? x x तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हारे पास दो चीज होना चाहिए। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 0 बाय 0 फॉर्म हो, मगर ये सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, आर्गुमेंट ऑफ साइन मस्ट बी इन डिनोमिनेटर, ये होना जरूरी है। तो जब तुम x टेंडिंग टू 0 डालते हो तो तुम जानते हो कि ये साइन इंटू साइन 0 बाय 0 है। अल्टीमेटली ये हो रहा है ना, साइन 0 का वैल्यू साइन 0 बाय 0 है, इसलिए ये 0 बाय 0 है। तो यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला 1 डायरेक्टली हियर। ये साइन का आर्गुमेंट साइन एक्स है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये आर्गुमेंट 0 की ओर जाए। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आर्गुमेंट 0 की ओर जाए, ये इंपॉर्टेंट है 0 की ओर जाए। तो अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो फॉर्मूला लगाने के लिए मेरा कहना है कि आर्गुमेंट ऑफ साइन और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो साइन का आर्गुमेंट क्योंकि साइन एक्स है तो नीचे एक साइन एक्स लगा देता हूं। ठीक है, ये साइन एक्स मैंने एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर एक साइन एक्स। तो ये एक्स हो रहा है कि भैया मुझे क्यों भूल गए? ठीक है, तो तुझे नहीं भूलते हैं, तुझे भी डाल देते हैं। तो इसका वैल्यू बोलो क्या होगा? 1 ये तो यही फॉर्म हुआ ना, साइन One. एक्स बाय एक्स वाला ही फॉर्म हुआ ना, क्योंकि वो 0, ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है, ये 0 की ओर जा रहा है, और दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए आंसर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होगा। मगर वही चीज अगर मैं कहूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x बाय एक्स, तब अब आर्गुमेंट 5x है, आर्गुमेंट इज 5x, तो डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए होगा मुझे? So 5x. 5x इसलिए मैं साइन, तो ये सब चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला स्टेप हम नहीं लिखते हैं। अब आर्गुमेंट सेम है, आर्गुमेंट इज सेम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखो, आर्गुमेंट इज 5x जो 0 की ओर जा रहा है, विच इज 0। ये इंपॉर्टेंट है रे, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है कि वो 0 बाय 0 हो। सेकंड, ये दोनों सेम हो, तब इसका वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय
सपोज साइन एक्स, क्या करोगे? आर्गुमेंट देखोगे। ये पहले बोलो, ये मैं लिखने का टाइम दूंगा रे, घबराओ मत। हाँ, ये लास्ट सम लिखा रहा हूँ, फिर लिखने का टाइम दूंगा। क्या फॉर्म है बोलोगे? cos 0 1 होता है, तो साइन 1 माइनस 1 क्या फॉर्म आया? 0 बाय 0। 0 मगर साइन का आर्गुमेंट क्या है? 1 minus cos. 1 minus minus cos और वो cos किसकी ओर जा रहा है? 0 0 इट गोज टू 0। तो ठीक है, तो अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो 1 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? साइन जिस आर्गुमेंट के साथ 1 प्यार minus करता cos है x. वही आर्गुमेंट मुझे नीचे चाहिए, तभी ये लिमिट प्यारा होता है। मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, ये तो खत्म। अब ये क्या हुआ? 0 बाय 0। सर यहाँ क्या कर सकते हैं? तो एक तरीका है, 1 माइनस कॉस एक्स जब भी देखते हो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 1 प्लस कॉस एक्स से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो जब तुम 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा ऊपर? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, मगर तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा 1 प्लस कॉस एक्स है, वेरी गुड, नीचे है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन एक्स। क्या फायदा? इसका वैल्यू 1, 1 ये साइन साइन कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू, ये लाल वाले का वैल्यू Sir, 0 0। 0 होने से घबरा मत, 0 मार्क्स तो नहीं ना, मार्क्स तो 4 मिलेगा। 1 प्लस कॉस एक्स और ये साइन कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 0 बाय 2, जिसका आंसर 0 है, मगर मार्क्स 4 मिलेगा, घबराओ मत। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, ये रहा ऊपर वाला। तो समझ में आया? दो चीज देखना है, 0 बाय 0 और जो आर्गुमेंट ऊपर है वही आर्गुमेंट नीचे। सर किसी को राइट कुछ साइड वाला, सर राइट साइड वाला फिर से समझा सकते हैं? साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स में मुझे बोलो ये इसमें आर्गुमेंट क्या है? साइन एक्स साइन एक्स, ये किसकी ओर जा रहा है? 0 अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो यही चीज को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसलिए मैं ये नीचे लेके आ गया, मगर नीचे लेके आ गया तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये x है तो ये x नीचे रह गया, तो इसके कारण ये जो आर्गुमेंट है यहाँ पे जो ये साइन x है वही साइन x नीचे है, इसलिए इस पूरे का वैल्यू 1 होगा। ये समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। ये 1 होगा और ये अपने में 1 होगा। सर थोड़ा नीचे ले जाइए। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, मगर ये भी एक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा देखते हो तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर मैं तो कभी बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4x
तो cos 0 1 होता है, इसलिए ये 0/0 है। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस cos 5x। अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं तो एंगल आधा हो जा रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस cos 5x, 2 sin स्क्वायर 5x/2 डिवाइडेड बाय नीचे 2 sin स्क्वायर 4x का आधा ट्वाइस x। तो अब मुझे बोलो 5x/2 क्या होगा। मैं ध्यान से देखो, स्क्वायर है रे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ स्क्वायर है, और ये ध्यान से देखो, हाँ इस स्क्वायर को ध्यान दोगे, मैं इसलिए इस स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं अभी। तो ये मेरे पास होगा sin 5x/2। तो आर्गुमेंट क्या है 5x/2, तो नीचे क्या लेके आओ 5x/2 5x/2। 5x/2 मैं ये स्क्वायर को एकदम बाहर लेके आ गया हूँ, ठीक है। स्क्वायर को मैं एकदम, स्क्वायर के बारे में भी चिंता मत करो, वो बाहर आ गया है। इनटू अब ये 5x/2 को बाद में मैं ले लूंगा। नीचे क्या है sin ट्वाइस x। 2x ट्वाइस x के लिए sin ऊपर 2 क्या होगा ट्वाइस x। तो Twice क्या x. बच गया, नीचे Twice x. ट्वाइस x और Twice ऊपर बच x. गया 5x/2 5x/2। तो क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि इस वाले का वैल्यू, फर्स्ट One. सर्कल का One. वैल्यू 1, किसी One. को डाउट है तो बोलोगे। सेकंड सर्कल का वैल्यू 1. 1. 1 1, और ये x कैंसिल होने के कारण तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 5/4। खेला खत्म। 5/4 किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। 25/16. सर स्क्वायर है होल स्क्वायर, हाँ सॉरी, हाँ थैंक्स, अरे थैंक्स रे, 25/16। किसी को लिखना है तो लिख लो। 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। चलो चलूं आगे, थोड़ा मोड़ा लिख। Sir, okay. ठीक है, चलो। तो किसी ने भी एक प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है। अनुराग का ये प्रॉब्लम है, ये वाला। ये क्रॉप, मैं ऑप्शंस का भी हटा दे रहा हूँ, केवल ये रख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है। If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then limit x tending towards alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c by x minus alpha का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इसका रूट है, x किसकी ओर जा रहा है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, घबरा मत, सब लिख लेना। हाँ x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, तो अल्फा अगर रूट है तो मुझे यहीं पे बोलो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c क्या होगा 0. 0। तो ये तो क्लियर हो गया। और ऊपर में तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है। Yes, sir. यस सर Yes, sir. इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हो, लिमिट x Two. टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 2 sin स्क्वायर sin स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, 2 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, इस स्क्वायर में तुम देखोगे क्लास 12 में पढ़ोगे, ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। हाँ तो इसीलिए तुम क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर को ऐसे ले सकते हो, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के कारण होता है, जो मैंने इससे ऊपर भी किया। तो अब तुम लोगों ने अभी मुझे किसी ने कहा कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c का वैल्यू क्या हो रहा है 0. 0 तो साइन का आर्गुमेंट तो 0 की ओर जा रहा है, मगर क्या यही आर्गुमेंट नीचे है, हाँ या ना, एकदम No, sir. बच्चों वाला चीज पूछा No, हूं तुम sir. लोगों से। तो अगर ये नीचे नहीं है तो क्या करूंगा, इससे 1 बनाने के लिए क्या करूं, डिवाइड ax स्क्वायर प्लस Divide. bx बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ax square plus bx. प्लस Plus bx bx plus प्लस c c by 2. डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx c बाय 2 डिवाइडेड बाय
x minus alpha. x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो मुझे बोलो ये जो ब्लू वाला जो मैंने बनाया, इस ब्लू वाले का वैल्यू क्या होगा? 1 1 1। 1 अगर ये एंट्रेंस लेवल होता तो मैं बोलता इसे 1 डाल के हटा ही दो, मगर बोर्ड लेवल है तो अभी हटाना मत। और इसका वैल्यू क्या हो रहा है? ये रेड वाले का वैल्यू क्या हो रहा है? इस रेड वाले को ध्यान से देखोगे, x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा है, रेड वाले का वैल्यू क्या है? 0. 0 की ओर जा रहा है, Zero. क्योंकि ये a अल्फा स्क्वायर प्लस और नीचे भी 0 है। तो सर क्या करें? ठीक है, तो इसलिए अब तुम्हें दोबारा ऊपर के सम में जाना होगा। और ये वाला देखो, अभी जो ये मैंने ऊपर जो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है, अल्फा बीटा इसका क्या है? Roots. ये तो अंग्रेजी है, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सेटिस्फाई क्या इसका मैथमेटिक्स ये नहीं है? हाँ, सेटिस्फाई करेगा, वेरी गुड। मगर सेटिस्फाई वाले से आंसर डायरेक्टली आएगा नहीं। ये 0 का 2 रूट है, अल्फा बीटा। तो मेरे पास एक था फैक्टर थ्योरम था, मतलब मैं फैक्टराइज करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कुछ लिख सकता हूं, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्या ये समझ में आया? अगर तुम्हें रूट मालूम है तो क्या तुम उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो? अब वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, नीचे x माइनस अल्फा एक फैक्टर है, तो ऊपर भी तो एक फैक्टर है ना x माइनस अल्फा। अरे यही काम तो पहले सम में भी मैंने किया, ध्यान से देखो। बस ऊपर में न्यूमेरिकल था, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं था। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया? क्या फैक्टराइज नहीं किया? yes sir तो अगर मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया, वैसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का 2 रूट है अल्फा बीटा, तब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? टाइम्स ऑफ x minus तो alpha अगर ये इसका होगा, plus minus beta ठीक है, अगर ये फैक्टराइजेशन होगा, अगर इसका फैक्टराइजेशन, तो ये चीज अगर मेरे दिमाग में है तो एकदम नीचे पे जा रहा हूं। तो अब मुझे इसके बदले क्या लिख सकता हूं? इसके बदले हाँ, ये टर्म लिखने का मन नहीं है, मैं एंट्रेंस लेवल वाला यूज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। इसको क्या लिख सकता हूँ? तुम लोगों ने कुछ बोला था, So 1. 1 1 इंटू ये एक 1/2। इसके बदले क्या लिख सकता हूँ? a इंटू, मगर स्कूल में तुम्हारे टीचर ने कहा होगा, हो सकता है कि एक ही बार में सबको डालना होता है। बोर्ड लेवल के टीचर्स ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कई बार कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हेंस अब तो 0 नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x अल्फा की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना तो मैं लिखूंगा ही। alpha minus beta ये 1/4 हो जाएगा 1/2 के लिए, ये a होने के कारण a और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, गॉड आंसर। किसी को लिखने का मन तो लिख सकते हो, मगर क्वेश्चन लिखोगे तो बेटर है। तुम बोलो नहीं सर क्वेश्चन बाद नहीं, बार बार कह रहा हूं, आपको पता चलना चाहिए क्या कर रहे हो, ठीक है। सो हम तेरा डाउट कौन सा था? sec 4x sec 2x में भी ये डाउट है क्या? सर ये रूट बन गया साइन था? एक्स वाला, सर रूट साइन एक्स वाला, लाइन में है क्या सा? सर रूट साइन एक्स वाला था। तो ऊपर वाला तो नहीं है ना? sec 4x माइनस sec 2x बाय sec 3 माइनस sec x। नहीं सर, हाँ, वो तो मुझे लग रहा है सर सही है तेरा 3/2। 4 माइनस 2, या गड़बड़ है कहीं पे, देख लेता हूँ। cos 2x cos 4। हाँ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल बताऊंगा, एक एक करके आता हूँ। चलो जरा मैं बोल रहा हूँ तो 2 मिनट लेना, 30 नहीं 45 सेकंड।
सुनाई दे रहा है? यस सर। यस ठीक है सर। चलो, ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे tan x था वैसा और एक फॉर्मूला था क्या? किसके? सॉरी, sin x था वैसे और एक फॉर्मूला था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या? tan x by x का वैल्यू 1। अरे tan x by x सर स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं दिख रहा सर। ठीक, चलो। जैसे sin x by फॉर्मूला था, अब दिख रहा है मेरे ख्याल में, जैसे tan x या x by tan x, भैया जो भी हो ये 1 है। दिखा? यस सर सर। आवाज रुक रुक के आ रहा है? सर थोड़ा लैग हाँ, कर थोड़ा रहा है। सा। यस सर। आवाज लैग रहा है थोड़ा सा। ठीक। अब आवाज लग रहा है नहीं, ठीक है। आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है सुबह से मेरे मेरे इस जगह पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x माइनस sin x, बोलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, नहीं दे रहा है? सर लैग कर रहा है साउंड। अब बोलो, हाँ लग रहा है क्या? सर नहीं आ हाँ रहा सर, है। थोड़ा सा। अब ठीक ठाक है क्या थोड़ा? हाँ सर, पहले से अच्छा है। मेरे ख्याल यस में। सर। हाँ चलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan माइनस sin x बाय sin क्यूब x। थोड़ा सा तो क्लाउडी है मेरे ख्याल में आज, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या फॉर्म है बोलोगे? sin x माइनस tan x माइनस sin x बाय sin क्यूब x। x टेंडिंग टू 0 क्या फॉर्म हो रहा है? 0 बाय 0। देयर इज अ गोल्डन, एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है? कन्वर्ट इनटू sin x and cos x। इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos x। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो साइन और कॉस में चीजों को चेंज कर। साइन क्यूब एक्स को थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट कर देता हूं और साइन क्यूब 5x ले लेता हूं ताकि कैंसिल ना हो। tan x माइनस साइन एक्स को तब मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे साइन 5x को अगर मैं 5x दे दूं क्योंकि मुझे जरूरत है, तो साथ में मेरे पास 125x क्यूब। समझ में आया क्यों? क्या? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को तो मुझे मालूम है कि मैं ये कर ही सकता हूं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? अगर मैं कॉमन ले लेता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, साइन एक्स, तो क्या रह गया? sin x 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया? कॉस एक्स। अगर तुम्हें लिखने का मन है तो ठीक है, अभी भी ये लिखो। तुम बोलोगे सर अगर ये लिखना ही था तो ऊपर अननेसेसरी आपने उतना बड़ा एक्सप्रेशन क्यों लिखा? उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, अभी भी ये 0 बाय 0 फॉर्म है। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या कर सकता हूं तब? 2 sin 2 square x sin square theta by 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और नीचे अभी मैं साइन 5x का होल क्यूब भी लिखता हूं। तुम भी बोलोगे सर अननेसेसरी आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखवा रहे हो हम लोगों से, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है कि एग्जाम हमारा खत्म है। एग्जाम तो खत्म हुआ नहीं है तो ये काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है चलो। तब साइन क्यूब 5x ये भी लिखवाता हूँ, साइन क्यूब 5x साइन क्यूब। मेरा एक्चुअली हैबिट है लिख के मैं उसे हटा देता हूँ इसीलिए। तो अब देखो किस किस को जरूरत है? साइन एक्स को किसका जरूरत होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स को एक x का जरूरत होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये साइन स्क्वायर x बाय 2 है रे, तो साइन x बाय 2 ये होल स्क्वायर है, याद रखना। तो नीचे क्या चाहिए होगा तब? x by 2 x बाय 2। तो तुमने एक्स्ट्रा क्या ले लिया? x square by 4 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में आओ, cos x के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होल क्यूब है,
डिवाइडेड बाय नीचे साइन 5x है। तो एक काम करता हूँ, ये ऐसे डालने में मुझे भी कंफ्यूजन होता है, मैं बाद में जो जो मैंने एक्स्ट्रा लिया वो मैं बाद में डालूंगा, पहले सबको बना देता हूँ। 1/cos x इंटू, देखो इसमें मैं भी एक चीज छोड़ चुका था इसलिए मैंने काट दिया है, 5x का होल क्यूब। अब मैं एक्स्ट्रा क्या क्या लिखा है, न्यूमरेटर में अगर तुम देखोगे तो एक्स्ट्रा केवल ये आया है, तो नीचे क्या आया 125x3। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर वाली चीजें आ रहे हैं, तो x 2 बार आया, 3 बार आया, तो ये x³ डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। क्या फायदा, फायदा ये कि इस वाले का वैल्यू, फर्स्ट सर्कल का वैल्यू 1. So 1. 1, रेड वाले का वैल्यू 1 So 1. 1. और ग्रीन वाले का वैल्यू 1 So 1, 1. 1. और x³ और x³ कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1 इंटू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/cos01 इंटू 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इंटू 124 इंटू 125। किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, तुम्हारे ऊपर है। इसे लिख, ये सम कहाँ से शुरू था ये वाला सम था, 45 सेकेंड। So थर्ड स्टेप में cos x आएगा ना? लाइन नंबर बोलो, ये वाला में ना, चलूं आगे। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया। चलो चल रहा हूं आगे। प्रॉब्लम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस cot x, क्या फॉर्मूला, cos x 0 का वैल्यू क्या होता है, So So not defined. नॉट undefined डिफाइंड मत बोलो, लिमिट में इंफिनिटी बोलो। हाँ समझ में आया, नॉट डिफाइंड बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फॉर्म नहीं आएगा। इंफिनिटी बोल के देख, cot x का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 0 0. नहीं, so cos 0 0. कैसे 0, tan So 0 Oh, so one. infinity. Infinity. इन्फिनिटी, infinity. तो ये फॉर्म क्या है, फॉर्म बस बोलो ना, अब जो तुम लोगों ने तो infinity बोल ही दिया minus So infinity 0 by minus 0. infinity 0 by 0. इन्फिनिटी, तो 1/0 माइनस, हाँ वो भी बोल सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो क्या तरीका था, So एलसीएम। LCM. मैं तुम बोलोगे सर एलसीएम कहाँ से, क्यों नहीं, चेंज इन टर्म्स ऑफ sin and cos Sin and cos. साइन एंड कॉस एक्स, तो ताकि एलसीएम तभी तो आ पाएगा। तो 1/sin x माइनस cos x by sin x, क्या फायदा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नीचे sin x ऊपर, अब आगे छोड़ सकता हूँ, 1 माइनस cos x देखते दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फायदा, ऊपर वाला आ गया sin स्क्वायर x, Sin square x. नीचे एक sin x, 1 प्लस cos x, और sin स्क्वायर x जब sin x के साथ जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाला sin x नीचे वाला 1, तो sin 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 विच इज नथिंग बट 0, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
30 सेकंड का एक टाइम दे देता हूँ। सर इसको अगर 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा इक्वल टू 0 कर दें तब तो ये मतलब शॉर्टकट में ही हो जाएगा। मतलब कौन सा? सर जो 1 माइनस कॉस नहीं, एक्स है 1 माइनस कॉस एक्स, मगर वो तो साइन के साथ होने से होता ना, आगे तो साइन होना जरूरी, आगे तो कुछ वैसा होना जरूरी है ना जो 0 की ओर जाएगा। केवल 1 माइनस कॉस एक्स को डाल के क्या फायदा? आया समझ में? तू कंफ्यूज हो रहा है। मेरा कहना है अगर साइन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होता तब तुम नीचे 1 माइनस कॉस एक्स देता है, समझ में? नहीं सर 1 माइनस कॉस एक्स के साथ अगर नीचे एक्स होता है तो वो शायद 0 की तरफ मतलब 0 हो जाता है। नहीं, एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस ओ, मगर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट कहाँ है? वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है ना, मार्क्स तो कट जाएगा ना उसमें। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अगर नीचे x देता है तो ये तो एक्चुअली में 0 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म होता है। तो ये 0 क्यों होता है वो तुझे दिखाना होगा, और उसका रीजन ये है कि ऊपर एक साइन x आ जाएगा। आया समझ में? ओके ठीक है, सर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में नहीं आता है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय x 0 होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव के लिए कभी वो बात अलग है कि ऑब्जेक्टिव के लिए लगाते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h। h टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या फॉर्म ले रहा है? क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है 0/0 प्लस h, देखो x पर तुम्हारे पास a स्क्वायर साइन है, a स्क्वायर साइन 0/0। तो इसमें क्या करना है? नहीं, इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और नॉट लाइक दैट कि तुम अलग अलग करो ये 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने में 0 नहीं हो रहा है, ये अपने में 0 नहीं हो रहा है, ये किसी के साथ कैंसिल होके 0 दे रहा है। मगर तुम्हारा मोटिवेशन है कि a स्क्वायर जो है, क्या वो a स्क्वायर यहाँ पे मैं ला सकता हूँ? साइन ए के आगे जो a स्क्वायर है वो मुझे लाना है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a होल डिवाइडेड बाय h। क्या फायदा? इस a स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर। तो क्या बच गया? साइन a प्लस h माइनस साइन a। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया? अरे बाकी सब बाकी है Yes, रे, sir. घबराओ मत। क्या क्या बका, क्या क्या बाकी रहा? सर ये ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला लिख रहा हूं ना, खत्म कहां पे हुआ है मेरा? साइन a प्लस h, और क्या रह गया? एच स्क्वायर h square h स्क्वायर। तो h स्क्वायर के साथ क्या रह गया? साइन a प्लस h होल डिवाइडेड बाय क्या रह गया? h h। क्या फायदा? sin लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर। इस वाले में देखो h कैंसिल हो जा रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लग जा रहा है। तो 2 साइन h/2 कॉस a प्लस h/2 फॉर्मूला मैंने लगाया, प्लस ट्वाइस ah साइन a प्लस h, प्लस एक काम करता हूँ सबको h अलग दे ही देता हूँ, प्लस h डिवाइडेड बाय h कर देता हूँ। तो कभी कभी ये अलग अलग लिखना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी ये अलग अलग लिखना भी इंपॉर्टेंट है। क्या फायदा हुआ? तो इस वाले में h टेंडिंग टू 0 जा रहा है तो ये किसकी ओर जाएगा? ये ग्रीन वाला Cos A. cos a कॉस है जो 0 Okay. नहीं है, और ये किसकी ओर जाएगा? रेड वाला। Sin 0. 0 की ओर। तो जो 0 की ओर जा रहा है उसी के बारे में चिंता करोगे ना रे, बाकी के लिए क्यों चिंता करते हो? h/2, तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या हो गया कि h/2 h/2। तो ये h था तो h/2 तो 1/2। बाकी सर ग्रीन के लिए तो चिंता ही नहीं है, तो a प्लस h/2 प्लस इस वाले में तो ये h कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? तो आई से साइन a प्लस h प्लस इस वाले में So H sin A h plus sin H. a plus h h साइन a प्लस h। तो क्या फायदा? अगर h टेंडिंग टू 0 की ओर गया तो इसका वैल्यू
1. 1. तो ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस इंटू 1/2 प्लस तरीका बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया एक एक करके ट्वाइस ए स्क्वायर इंटू 1 क्या लिखना है इंटू 1/2 इंटू ये वाला कॉस ए प्लस इसका वैल्यू Twice a sin ट्वाइस ए साइन ए प्लस एच टेनिंग टू एस, इसलिए इसका वैल्यू 0। 0. तो कैंसिल करोगे तो ये ए स्क्वायर कॉस ए प्लस ट्वाइस ए साइन ए। तो किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर को कॉमन लेना इंपॉर्टेंट था, ताकि अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्यों क्या ये, ताकि मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इसमें लगा पाऊँ। जब तक मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा तब तक मुझे प्रॉब्लम था, मैं आंसर नहीं निकाल पाता। चलो आगे चलूं, देख लो। सर सर, रुकिए। चलूं आगे। सर, सर, okay, sir. तो अब कभी कभी वैसा भी होता है जहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं है, इसलिए मेरा कहना है कि x टेंडिंग टू 0 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लिमिट ऐसा होना पड़ेगा कि साइन का आर्गुमेंट और टेन का आर्गुमेंट जो है वो 0 की ओर जाए, इस चीज को समझो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो तुम्हारे पास 0 की ओर हो। तो वही लॉजिक अब सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप में भी कभी कभी लगता है कि ठीक है। तो आगे चलूं, Yes, sir. आगे चल रहा हूं। तो आगे मेरा कहना है कि कई बार एक सुंदर सा सब्स्टिट्यूशन लगता है कि अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स a और फॉर्मूला, क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के लिए तुमने देखा था, तुम एक सब्स्टिट्यूट करो थीटा इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो क्या फायदा, x अगर a की ओर जाए तो थीटा a माइनस एक्स है, तो थीटा तो a माइनस ए 0 की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे लिमिट कभी पूछूं x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कॉस पाई एक्स, तरीका डिवाइडेड बाय साइन पाई एक्स, या पहले थोड़ा आसान सा मैं कराता हूं। लिमिट x, पहले इजियर सम, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 साइन ट्वाइस एक्स बाय कॉस एक्स। तो क्या करोगे रे, बोलोगे क्या करोगे, कोई बोलेगा? पाई बाय 2 पुट अप करोगे तो ये 0/0 है, साइन पाई 0 होता है, क्या करोगे? 2 sin x cos x। तो जरूरी नहीं है कि बार बार सब्स्टिट्यूशन करो, 2 sin x cos x सीखने से भी खेला बन जाता है, ठीक है। तो ये तो रिडक्शन में आ गया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं है रे, ये रिडक्शन में है। जहां पे cos को कैंसिल करोगे तो ये पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2, तो 2 sin पाई बाय 2, तो इसलिए इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो देयर आर सम सम्स जहां पे रिडक्शन ही काम आ जाता है rather than सब्स्टिट्यूशन से।
जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a, तो x अगर a की ओर जाए तो ये cos a हो जाएगा। वो लिखने का टाइम नहीं दिया, वेट अ मिनट, ये बता देता हूं, ये 0/0 फॉर्म है। तो अब मुझे बोलो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से मैं क्या कर सकता हूं, कोई बोलेगा? अब cos x सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा, cos x माइनस cos a का फॉर्मूला मुझे मालूम है, 2 cos, सॉरी मैंने गलती लिखा, cos x माइनस cos a माइनस 2 साइन x माइनस a बाय 2 साइन x प्लस a बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस रूट a। वेरी गुड। क्या x टेंडिंग टुवर्ड्स से, तो मुझे कोई बोलेगा ये रेड वाले का वैल्यू क्या हो रहा है? x टेंडिंग टुवर्ड्स a है 0 Zero. 0 की ओर। Zero. 0, और क्या ये भी 0 हो रहा है ग्रीन वाला? No, No, sir. sir. तो सर क्योंकि ये a प्लस है, तो मगर 0 होने के कारण आर्गुमेंट तो सेम होना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करोगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से साइन x माइनस a बाय 2 को तुम नीचे कुछ दे दोगे क्या? x माइनस a बाय 2, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? x माइनस a बाय 2 इनटू क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन है रूट x माइनस रूट a इनटू क्या हो जाएगा? ये रहेगा साइन x प्लस a बाय 2। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 1. 1, और यहां पे क्या कैंसिलेशन हो रहा है? Yes, sir. यस सर ये दो रेड वाले में, हाँ, तो खेला खत्म। तो इसलिए तुम इससे क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली हाँ एंट्रेंस वाला लॉजिक लगा रहा हूँ कि इसके बदले 1 लिख सकता हूँ, मतलब एंट्रेंस नहीं, तुम लोग हो सकता है कि Root x स्कूल में plus- टीचर ने भी कहा है, ठीक है, मगर मैं नॉर्मली कई बार स्कूल में टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं एक ही बार में सब वैल्यू डालो। उसका एक अलग रीजन है कि जब तुम कॉन्टिन्यूटी में करोगे तो देखोगे कि आधा आधा वैल्यू डालने से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अब जगह भी नहीं है मेरे पास, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, 45 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो सम्स है जहां पे x टेंडिंग टुवर्ड्स a तो है मगर a माइनस x लगाने का जरूरत नहीं है। तो अब वो सम्स में आते हैं जहां पे x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, x अगर सम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। Sir, ऊपर एक सम था. ओ हाँ, ये तो स्टार्टिंग तो यहीं से था, सॉरी, नीचे वाले थोड़ा लिख लेने दो, हाँ फिर मैं ऊपर चला देता हूँ क्योंकि इसमें 15 सेकंड बाकी है, नीचे फिर ऊपर जाता हूँ। आगे चलूं? Sir, okay. So नीचे वाले में थोड़ा सा लिखना था. लिख लो नीचे वाले। चलो आगे। Sir, okay. हो जाने से बोल देना। हाँ सर हो गया. चलो, तो आगे मेरे
सर वॉइस नहीं आ रहा है। टू द लिमिट पाई बाय 2 सुनाई दे रहा है? Yes, Yes. sir. इस वो अचानक कट गया था। हाँ, दिखाई भी दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल क्यूब। अब इसमें नहीं, हाँ इसमें कैंसिलेशन होगा नहीं। नीचे एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे मैं देख रहा हूँ एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलो भैया लगाते हैं। क्या x टेंडिंग टुवर्ड्स a के लिए मैंने कुछ कहा था, क्या मोटिवेशन है? लेट, क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 है तो लेट a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ पाई बाय 2 माइनस x। क्या फायदा? x अगर पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो a किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर। तो लिमिट कैसे चेंज हुआ? लिमिट कैसे चेंज हुआ? x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 के बदले a टेंडिंग टुवर्ड्स 0, cot के बदले x के बदले क्या लिख सकते हो तब? पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय तो 2 ये पाई बाय 2 माइनस a, माइनस cos के बदले क्या? पाई बाय 2 माइनस a डिवाइडेड बाय क्या? पाई माइनस ट्वाइस एक्स के बदले। अब यहीं से डाल के देखो ना क्या हुआ। ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू क्या? पाई माइनस ट्वाइस है, तो ट्वाइस एक्स का होल क्यूब। क्या फायदा? क्या फायदा? ट्वाइस ए का होल क्यूब। क्या फायदा? सम क्या हुआ है? कहाँ सर? क्यों? कॉट पाई बाय 2 माइनस ए क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस क्या? क्या आज थोड़े पहले ये सम नहीं करवाया था? हाँ या ना? Yes, sir. अगर तुम्हें याद है क्या था? चेंज इन साइन एंड कॉस। टर्म्स ऑफ साइन ए बाय कॉस ए। वो तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, चलो अब आगे चलता हूं तब। चलो आगे चलूं? थोड़ा सा रुकिए। फॉर 30 सेकेंड्स रुक जाता हूं। हाँ, सर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। तो देयर आर 3 मोर फॉर्मूलाज। हाँ, तो पहले एक्सपोनेंशियल का देख लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ठीक है, इस बार एसएससी में जो आया था कि एक फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्सपेंशन से आता है, एनसीईआरटी ने मिसलेनियस में दिया हुआ है, और देखो इस साल एसएससी ने ये सम पूछा था। लॉजिक ये है कि अगर तुम आरडी शर्मा का सब सम करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा मानना है कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा सम मिले जो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, मैथ्स का मतलब ही है, आरडी शर्मा इज अ प्रॉब्लम। हाँ सर काफी बड़ा होता है वो, ठीक है, वो मैं जानता हूँ कि जब एंट्रेंस में करते हो तो पूरा आरडी शर्मा करना इतना आसान बात नहीं होता है। प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसलिए मतलब तुम्हें देखना है कि ऐसा कौन सा सम है जो तुम्हें करना है। सॉरी, हाँ, तो अब मैं उसमें आ गया। पहले यहाँ पे आता हूँ, इस चीज को समझो। एक्स जो आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट मुझे नीचे चाहिए, और वो आर्गुमेंट किसकी ओर जाना चाहिए? 0 की ओर। मतलब अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 ई टू द पावर cos x माइनस 1 बाय cos x, तो अब मुझे बोलो अगर x पाई बाय 2 की ओर जा रहा है तो ये रेड वाला किसकी ओर जाएगा? 0। 0। और ऊपर और नीचे का आर्गुमेंट क्या है?
Same. इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा? 1. ठीक है, तो अगर मैं कभी तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां तक लिख लो, तो फिर उसके बाद एक सम कराता हूं, वरना एक इससे पहले वाले सम में मैंने देखा था तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे। इससे क्या होता है, फायदा भी होता है। एक्सट्रीमली सॉरी। चलो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, खूब हल्ला हो रहा है। चलो देखें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आगे चलूं? बोल देना। Yes, sir. चलो, तो अगर मैं तुमसे कभी, देखो रे, ई होने से 1 है, ए होने से ln ए है, ln का मतलब बेस ही है। हाँ? तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 to the power 1 minus sin x minus 1 डिवाइडेड बाय 10x, तो देखो, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 2 1 माइनस cos x दूंगा। तो अब मुझे बोलो x किसकी ओर जा रहा है? 0 की ओर। तो 2 to the power 1 minus cos x, तो ये 1 minus cos x किसकी ओर जा रहा है? ये रेड वाला 0 की ओर। तो जो 2 का आर्गुमेंट, अगर मैं यही आर्गुमेंट नीचे लेके आ जाऊं, x टेंडिंग टू 0 नहीं देखना रे, क्योंकि x टेंडिंग टू देखो यहाँ पे π/2 में वही। बात ये है कि 2 का जो आर्गुमेंट है क्या वो 0 की ओर जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो नीचे अगर मैं 1 माइनस cos x दे दूं, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा था? कोई बोलेगा? मैं डाल रहा हूं और बाकी सब भी डाल रहा हूं, क्यों घबरा रहे हो? डिवाइडेड बाय 10x। तो ये इस ग्रीन वाले का वैल्यू क्या हो गया? ln ऊपर तो 1 तुम minus लोगों ने, cos x. ठीक है, तो ये क्या होगा? ln नहीं, ln 1 माइनस cos x नहीं रे, देखो a टू दी पावर x होने से ln a Oh, है। ln 2. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट वाला हो जाएगा तुम्हारे पास ln 2, ठीक है। और 1 माइनस cos x के इसलिए को क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 1 प्लस cos x से, क्यों? आगे छोड़ दूं? है आगे साइन कॉस में चेंज कर देना, आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या फायदा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 2, ये वाला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x, के लिए लिख सकता हूँ साइन x मल्टीप्लाइड बाय cos x, और नीचे 1 प्लस cos x। साइन साइन कैंसिल, तो कैंसिल ln 2, ऊपर एक साइन x हो गया, तो एक इंटू 0। अगर इंटू 0 तो ये तो तुम लोग छोटे में बच्चे से पूछते होगे कि अगर 0 से इंटू करते हो तो सर क्या होता है? आंसर 0 होता है और मिलता 4 मार्क्स है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ये फॉर्म समझ में आया क्या है? फॉर्म होना चाहिए a टू दी पावर आर्गुमेंट -1 होना जरूरी है, और नीचे भी सेम आर्गुमेंट, और ये जो आर्गुमेंट है वो किसकी ओर जाना चाहिए? 0 की ओर। और अगर ऐसा होगा तो तुम इसे ln a लिख सकते हो। मैं 45 सेकंड दे रहा हूं, इसके बाद वो सम करवाता हूं जो इस साल SSA में आया था। सर वो ln2 लिखने के बाद भी पहले वो लिमिट देना पड़ेगा ना? हाँ नहीं लिमिट, मैंने वही वाला लॉजिक लगाया ना, जो बड़ा वाला है मैंने उससे हटा दिया। लिमिट तो अभी रहेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में x जो रह रहा है, देखो क्वेश्चन में x हटा नहीं है ना। जब क्वेश्चन में अगर x हटा नहीं है तब तो तुम्हें ये देना होगा ना। जब तक क्वेश्चन में x रहेगा, जब तक x रहेगा तब तक लिमिट रहेगा। तो मतलब ऐसे बीच में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? मैंने बोला ना, नॉर्मली स्कूल में टीचर बोलते हैं नहीं करना होगा, ठीक है मत करना, मगर मैं तो ठीक है, आया समझ में। हम लोग एंट्रेंस में करते हैं तो मेरा हैबिट है। ओके सर। वरना इसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मुझे मन नहीं है लिखने का। चलूं आगे? सर ओके।
हाँ सर हो गया। प्रॉब्लम, तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये इस साल कुछ ऐसा ही एसएसए में एग्जाम आया था, दिखने से तो वही लग रहा था क्या, मगर एक प्रॉब्लम है क्या, यहां पे क्या होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, 1 वन। तो वन, जब वन लाने के लिए तब क्या कर सकता हूं, ई टू दी पावर 5 को कॉमन ले लेता हूं, क्यों, खेला खत्म। ये आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है, ओ सॉरी सॉरी रे, गलती किया है मैंने, गलती किया, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एक्स टेंडिंग टू 5 है रे। अब बोलो, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म है, अब बोलो एक्स टेंडिंग टू 5 है, तो ये आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है, चुप हो गए जल्दी, मुझे लगा था खत्म ही होने Zero. वाला है क्लास। Zero. हाँ 0, तो हेंस ये पूरा क्या हो जाएगा तब, ये पूरा, 1 क्योंकि ये अगर ये जो आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट यहाँ पे है, और अगर दोनों आर्गुमेंट सेम होता है और 0 की ओर जाता है तो इसलिए इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, नहीं आया समझ में, ठीक है, और एक बताता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 to the power 10x minus 2 to the power sin x divided by x cube। चलो 2 to the power 10x 2 to the power sin x 2 to the power 0 into 2 to the power 0, तो 0 1 होता है, तो इसलिए 0/0। मगर मुझे इस वाले में क्या चाहिए, इस रेड वाले में क्या चाहिए मुझे, 1 1 तो इसलिए मैं किसको One. कॉमन निकालूं, ये एक ट्रिक है रे, कॉमन किसको निकालूं। 2 to the power sin x 2 to the ये power मत sin x. ये मत सोचो कि क्या करना है, अभी मत सोचो, एक बार में एक चीज सोचो, मैंने तुमसे आंसर थोड़ी ना पूछा है रे। ठीक है, एक्स क्यूब, क्या अगर x 0 की ओर जा रहा है तो क्या ये ग्रीन वाला टर्म तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, जस्ट ग्रीन वाला टर्म, No sir. नहीं, 2 to the power 0 1 होता है। ये ब्लू वाला टर्म No नहीं sir. नहीं, Zero. प्रॉब्लम वो करेगा जो, हाँ बस 0 का मतलब प्रॉब्लम Zero. करेगा, मतलब प्रॉब्लम करेगा। Yes, अब sir. प्रॉब्लम को छोड़ने के लिए मेरा क्या कहना है कि ये जो टर्म है ये किसकी ओर जा रहा है, केवल ये 10x माइनस sin x किसकी ओर जा रहा है, जब x 0 Zero. तो Zero. अगर ये 0 की ओर जा रहा है तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 to the power sin x 2 to the power 10x माइनस sin x, नीचे क्या लेके आ जाओ, 10x minus 10x sin 1 क्योंकि sin वो sin x, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 10x 1 sin 10x minus sin. मैं इसमें बोर नहीं करूंगा, क्या ये सब मैंने किया हुआ है, yes sir Yes sir. ऑलरेडी डन। इसका आंसर ln2 So, ln 1. Oh sir, ln2 ln2. और इसका आंसर 2 to the power 0 कितना, 1 1. वो पूरा मैं नहीं करूंगा, वो तुम लोग करोगे, अब ऊपर लिखना है तो लिख लो, आया समझ में। तो ये एक पैटर्न है, हाँ ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है कि तुम्हें वो 1 लाना है, वहां पे सोचना है, वैसे सोचना शुरू कर दोगे अच्छा लगने लगेगा, नहीं सोचोगे नहीं हो पाएगा। लिखो थोड़ा सा, मेहनत करो खूब।
चलो आगे चलूं, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. लास्ट फॉर्मूला ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 होता है। अब आर्गुमेंट देखो क्या है, ln ऑफ, जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट नीचे भी है, और तब ये आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट टेंडिंग टू 0 होता है। चलो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ln ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x क्या होगा रे? यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? 3x. तो 3x, तो नीचे एक 3x ले आता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूं, तो ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा? 1. तो इसलिए 1 इंटू 3 3। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ln ऑफ 1 प्लस साइन ट्वाइस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर sin x माइनस 1, लास्ट सम आज का। हाँ ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन अब आज नहीं होगा, कल करवा देता हूँ। हाँ कल क्लास है, मैं मानता हूँ थोड़ा लेट शुरू करूंगा कल क्लास। हाँ जो लोग आ पाएंगे वो आ पाएंगे। हाँ साइन ट्वाइस x, साइन ट्वाइस x के लिए क्या करूं, कोई बोलेगा? So नीचे ln sign. ऑफ 1 प्लस, एक बार में एक चीज सोचो, साइन ट्वाइस x 0 क्यों आ जा रहा है, नीचे साइन ट्वाइस x होगा, मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर sin x माइनस 1 के लिए क्या करूं, क्या आर्गुमेंट है? Sin x. ऊपर sin x है, मल्टीप्लाई, मैं इसका सीट अभी एक भेज दूंगा। हाँ तुम लोग को अगर चाहिए तो, sin x बाय, अब एक्स्ट्रा क्या क्या तुम लेके आ गए हो, sin 2x नीचे by x. sin x और ऊपर sin ट्वाइस x, तो क्या फायदा, इसका वैल्यू 1. 1. 1, इसका वैल्यू 1. 1, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ हाँ x टेंडिंग टू 0 इज 1 इंटू 1। हाँ इंटू, अब sin ट्वाइस x को क्या लिख सकता हूँ, 2 2 sin x also. डिवाइडेड बाय Sin x. sin x, तो क्या फॉर्मूला आया, 1 इंटू 1 इंटू 2 cos 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, खेला खत्म। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ये लास्ट सम है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे चीजों को छोड़ता हूँ। कोई डाउट्स है किसी का? लेट हो चुका है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर कर सकता हूँ। किसी का डाउट है कहीं पे? और अगर तुम्हें कल पूछना है या कभी और पूछना है तो पूछ सकते हो। सर आप आज रात इसका रिकॉर्डिंग दे देंगे क्या? मैं अभी दे रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग, एग्जैक्टली अभी मैं बैठ कर वही करूंगा। मुझे अगर 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग तुझे नहीं मिलता है तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? क्योंकि मैं बोलता तो अभी दे रहा हूँ, मगर फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी घर में कुछ और काम करने बैठ जाऊंगा, दिमाग से निकल जाएगा, मुझे याद दिला देना। 1 घंटे के आसपास डाउनलोड होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और फिर अपलोड करने में। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछा था? सर भेजा था आपको। चलो, किसी को निकलना है तो निकल जाओ, मैं एग्जैक्टली डाउट्स में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, कि ये लिखना है तो किसी को लिख लो। ठीक है, नाम बोल। सर सोहम। और सोम वाला, तेरा वाला सोम, वो उसमें आज आ नहीं पाया इसीलिए। ठीक है, तो करवा देता हूँ, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है लिख ले। सर कल क्लास होगा ना? हाँ उसको क्लास वहां पे तो होगा, इंस्टीट्यूट में क्लास, ऑफलाइन क्लास लूंगा। सर लिमिट्स का क्लास भी कल ऑफलाइन लेंगे क्या? नहीं, वो ऑनलाइन लूंगा रात को, थोड़ा लेट होगा रे इसलिए। हाँ कल मेरा 8:30 बजे क्लास खत्म होगा। ठीक है, तो हो सकता है 9:30 से बोलूं, हाँ, या 9:45 से बोलूं। लिमिट नहीं, डिफरेंशिएशन का। सर कल तो हाइपरबोला होगा ना ऑफलाइन में? हाँ ऑफलाइन में तो हाइपरबोला होगा। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ चलो, हाँ चलो Bye, निकल जाओ, sir. जो लोग को निकलना है। हाँ सोहम तू है लाइन में? हाँ सर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, √sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था, सुनने में आ रहा है ना? हाँ सर। देख लेना, क्योंकि जब बंदे लोग बाहर निकलते हैं तो कभी कभी हैंग हो जाता है। ये लिमिट x टेंडिंग टू x, फॉर्मूला तो याद है एफ डैश एक्स का, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हाँ सर। एफ ऑफ x प्लस x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। डिवाइडेड बाय h। सो हम कौन से स्कूल में है रे? सर डॉन बॉस्को।
कब है एग्जाम? और तुम लोग का एग्जाम 2 तारीख से। हाँ सर। चलो ठीक है। मैथ्स कब है? सर 13 तारीख को। ठीक है चलो। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जैसे रूट ओवर देखा, बोलते जाना, क्या करूं, थोड़ा बोलते जा, गलत होने से क्या जाता है। रूट ओवर दिखाना, कुछ सर आज बताया था? रैशनलाइज। हाँ हाँ, जो दिमाग में आया सही है। हाँ, x प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू, जो नॉन जीरो रहा उसे हर समय अलग लिखा है, समझ में? हाँ सर। रैशनलाइजिंग फैक्टर तुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, याद रखो। हाँ, एटलीस्ट बोर्ड लेवल में तो नहीं करेगा। तो अब केवल इसी का प्रॉब्लम है, साइन सी माइनस साइन डी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन x प्लस h एक्स प्लस एच x प्लस माइनस h बाई एक्स, 2। तो h बाय 2, और साइन x प्लस सर h बाय 2। cos हाँ ठीक होगा। है। ओ सॉरी, ये साइन, ये सर सेकंड सर फर्स्ट वाला cos होगा शायद। सर आवाज नहीं आ रहा है। साउंड सुनाई दे रहा है? सर अभी सुनाई दिया सर, लाइन 22 ठीक। में रुक गया था। ठीक है। लाइन 22 तो ठीक सही है। हाँ, तूने तो बोला भी था ना, इसे कॉस को सही करवाया था। एच टेंडिंग टू 0, साइन एच बाय 2 किसकी ओर जा रहा है? 1। साइन अभी 1 की ओर नहीं, ये तो 0 की ओर, नीचे कुछ लेके आना होगा ना। सर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? और नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब दिखाई दे रहा है, अब दे रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तो चलो इसे मिटाई देता हूँ। ठीक है, तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। तो दोबारा शुरू करते हैं, तो क्या साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला गिरेगा? सर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू साइन साइन ट्वाइस एच बाय 2 कॉस एक्स प्लस एच बाय 2। मेरा कहना है क्योंकि ये 0 की ओर जा रहा है, तो साइन एच बाय 2 के लिए क्या करूंगा? इस नीचे। एच को एच बाय 2 इंटू एक 2 ले आता हूँ, और इसके बारे में तो चिंता ही नहीं है, इसलिए इसे लिख देता हूँ। तो अब क्या करूंगा? रूट साइन एक्स, इस वाले सर का H वैल्यू क्या होगा? 1। ये वाले का वैल्यू 1, तो और ये 2 कैंसिल हो 2 गया। 2 कैंसिल। तो ये ग्रीन वाला क्या होगा तब? केवल एच टेंडिंग टू 0 है, cos x और इंटू 1 बाय साइन। सर वहां पे रूट, वैल्यू प्लेस कर दे। हाँ रिप्लेस ही करना होगा ना, अब तो सब जगह कर दो। हाँ, रूट साइन x प्लस साइन x। तो मतलब 2 रूट साइन एक्स, नहीं क्या? रूट, हाँ। खेला खत्म। ओ अच्छा अच्छा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है चल, फिर आगे चल। हो तो गया तेरा? चल हाँ सर। ठीक है, चल गुड नाइट सर। गुड नाइट।